स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। चलिए, कल आपके प्रारंभिक परीक्षा होने वाले हैं जेपीएससी रेगुलर के, जो लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि जेपीएससी देकर ऑफिसर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे व अन्य सेवाओं में जाएंगे ताकि राज्य की सेवा कर सकें और अपना भी लाइफ को सेटल कर सकें। वह अवसर आ गया है और उसका पहला चरण जो है वह है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को आप क्लियर करेंगे, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा आपको देने का अवसर प्राप्त होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट एक कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल सक्सेस। यानी कि सिविल सेवा में सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा नहीं होता है, मुख्य परीक्षा भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तीनों अप्रोच को आप साथ लेकर के चले हैं। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू की भी सोच आपके साथ है। निश्चित रूप से एक बेहतर स्कोर आप प्रारंभिक परीक्षा में भी करेंगे, क्योंकि हाल के इस दिनों में देखा गया है नेचर की प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो मुख्य परीक्षा के सिलेबस से रिलेटेड आपका डायरेक्टली संबंधित होते हैं, है ना। या फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपकी चारों पेपर के अच्छी तरीके से है तो इसका एक्स्ट्रा लाभ आपको देखने को मिलता है, वह आप महसूस करेंगे अगर आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की है। अब चूंकि पढ़ाई का समय समाप्त हो गया है और उसको एग्जाम को फेस करने का समय आ चुका है, इसलिए किस तरीके से फेस किया जाए कि जितना भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपकी स्टडी हो पाई है, उसमें आप वहां पर एग्जाम हॉल में बेहतर कर सकें, है ना। उस पर ही हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एग्जाम से पूर्व आज और कल आपको क्या सावधानी रखना है, एग्जाम हॉल में क्या सावधानी रखना है, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो सबसे पहली चीज हमारी ओर से कहना है कि आप र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देंगे। जेपीएससी के साइट्स पर केवल भरोसा रखिए। वे अगले 2 दिनों तक, आज रात को, कल सुबह एक बार जेपीएससी के साइट्स को जरूर देख लीजिएगा। मोबाइल सेंटर पर न ले जाएं तो बेहतर है, अथवा कोई साथ में जाते हैं तो उनको दे दीजिएगा। अंदर ना ले जाएं, सेंटर के अंदर ज्यादा बेहतर है। वो एक्स्ट्रा आपको मेंटली टेंशन दे सकता है ना। क्योंकि मोबाइल आजकल जो होता है, समझिए चलता फिरता आपका पूरा लाइफ का पैकेज उसमें होता है, ठीक है। मोबाइल खो जाना या फिर किसी तरीके से मिसप्लेस होना या फिर उसका रखने की जगह नहीं मिल रही है, यार जहां रखे हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है आपको, ऐसी स्थिति में एक मेंटल टेंशन लेकर के आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, वो कहीं से उचित हमारे विचार से नहीं है ना। इसको स्पेशल केयर कीजिएगा। और रही बात नोट्स, किताब, ये सब छोड़ के ही घर में जाइएगा, बेहतर होगा, है ना। कुछ साथ में है तो सेकंड पेपर के लिए कुछ कुछ ले लीजिएगा, जो पढ़े हैं वो याद आएगा, उतना अपना ऊपर भरोसा रखिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या एग्जाम हॉल में ले करके जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ 2 अटेंडेंस सीट आपके दिए गए हैं जेपीएससी के द्वारा, वो आपको रखना है। साथ में पहचान पत्र डिमांड किया गया है, इसे ड्रेस प्रूफ की तरह मेंटली डिस्टर्ब मत होइए आप लोग। ओनली एंड ओनली इट इज आइडेंटिटी कार्ड, ओके। इट मीन्स इससे आयोग आपके आईडी यानी कि आप ही हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनके द्वारा ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आधार कार्ड आप ले जाइएगा, पैन कार्ड दोनों के ओरिजिनल को ले सकते हैं, फोटोकॉपी भी रख सकते हैं, बाहर रखने को कहा जाएगा रख दीजिएगा, लेकिन फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों ले जाइए। पैन कार्ड, आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप ले जा सकते हैं। फोटो आपको कहा गया है कलर फोटो ले जाने को, उसको जरूर ले लीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा फोटो। और वहां जो आपको एडमिट कार्ड में साटना है वो तो है ही, ठीक है। अटेंडेंस सीट में जहां भी साटना है उसको पहले से साट लीजिए। साइन पहले मत कीजिएगा, इन्विजिलेटर के समक्ष साइन करना है। इसके अलावा आपको बॉल पेन आपको लेना है, किसी एक कलर का 3-4 पेन ले लीजिए जो अच्छी तरीके से फ्लो में हो, रनिंग में हो। न्यू पेन खरीद के मत इन कीजिएगा, उसको लिख लीजिए, 2-4 मिनट पेज में घिस दीजिएगा तो फ्लो पकड़ लेगा। अच्छा पेन कोई भी ले लीजिए जिसको आप यूज करते हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगता है उसी को लीजिएगा। और एडमिट कार्ड, आईडी, फोटो, ठीक है, और पेन, ये 4 चीज अनिवार्य हैं आपके लिए, जिसको लेकर के जाना है। बाकी सारी व्यवस्थाएं आयोग के द्वारा आपको सेंटर पर उपलब्ध रहेगी। दिमाग में किसी भी तरीके के नेगेटिव चीजों को मत रखिए, ठीक है। भले ही कंफर्म आपको लग रहा है न्यूज के व्यक्ति, ये चैनल तो झूठ बोल ही नहीं सकता है, तो भी उसको गलत मानिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, जेपीएससी सही है, ठीक है। बाकी सब गलत है, 100% गलत है। जो जेपीएससी बोल रहा उसी को सही मानना है, ठीक है। कहीं से र्यूमर आ गया कि हाँ क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, हो जाने दीजिए, ठीक है। जो र्यूमर फैलाया है वो जाने, जिसको लाभ हुआ है वो जाने, ठीक है। आपको उस पर विश्वास नहीं करना है, क्लियर। कहीं से कुछ भी हो जाए, आपको सेटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी,
इन चीजों पर एकदम मत विश्वास कीजिए। इस तरीके से र्यूमर्स कभी कभी कॉन्स्पिरेसी के तहत भी फैलाए जाते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाएं, कुछ लोगों को इसका लाभ मिले। तो इन चीजों से एकदम बच के रहिएगा। और इसका उदाहरण पिछला बार जामताड़ा का केस है, जहां कुछ नहीं हुआ था, र्यूमर फैलाया गया। क्लियर? इससे बचना है आपको, अन्यथा सारा तैयारी रखा रह जाएगा। इनसे बचेंगे। इसके अलावा एग्जाम हॉल में आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली साइन आपका नहीं छूटना चाहिए अटेंडेंस शीट पर। क्लियर? इन्विजिलेटर के समक्ष वो बोलेंगे कर लो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्विजिलेटर का साइन नहीं छूटना चाहिए, है ना। कॉर्निया से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, बायोमेट्रिक्स का आइरिस का बायोमेट्रिक का जो भी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा थंबनेल से रिलेटेड जो आपका है थंब मार्क्स जो आपको लेना है, ठीक है, वो आपका भी केयर है। सिर्फ इन्विजिलेटर का केयर नहीं कि आप साइन कर दें, फोटो उचित जगह में आप स्थापित किए या नहीं किए, पेस्ट किए या नहीं किए, आईडी नंबर आपका लिखाया या नहीं लिखाया, आइरिस बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड थंब मार्क आपका हुआ या नहीं हुआ, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ इन्विजिलेटर की जिम्मेदारी नहीं है और उन लोगों पर कोई विशेष एक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। आपका छूट भी गया तो कुछ ना कुछ उन लोग रीजन बता देंगे, है ना, आप ही को दोष दे सकते हैं। तो इन चीजों से आप बचिए। आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन पर भरोसा रखिए। इन्विजिलेटर वहां पर कुछ कुछ अपनी ओर से बताएंगे, वो अपनी जगह है, ठीक है। हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके विपरीत इन्विजिलेटर बताएं, है ना, तो उसको सही नहीं मानना है। क्लियर? जो एडमिट कार्ड में नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा है उस या एग्जाम से पहले अभी जो इंस्ट्रक्शन पहले ही डाला गया है जेपीएससी के द्वारा, वो ही सही है, ठीक है। उसके अनुसार ही आपको वर्क करना है। जो भी आपको ओएमआर सीट मिलेंगे आपको पता है कि वो कंप्यूटर से चेक होंगे। क्लियर? वहां बहुत सावधानी से आप भरिएगा। और जो मैंने शुरू में बताया कि सिग्नेचर आपका आईडी नंबर, आपका थंब मार्क्स, आपका आइरिस बायोमेट्रिक्स और फोटो, इस 5 चीज पर 5 या 6 चीज जो भी हुआ इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ क्या ध्यान देना है, एंड नंबर दोनों में, रजिस्ट्रेशन नंबर वर्ड्स और नंबर दोनों में, बुकलेट सीरीज ABCD जो भी है आपको लिख देना है, ठीक है। प्लस ब्लैक भी करनी है, अगर नीचे देता है ब्लैक ही ना पढ़ेगा आपका कंप्यूटर। तो जो भी आपका गोला करना है, आधा गोला मत कीजिएगा, गोला से पार मत कीजिएगा, कंप्लीट गोला को रंगना है। उसके लिए प्रैक्टिस रात को थोड़ा बहुत 10-20 गोला भर करके कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो एडमिट कार्ड में आपका इंस्ट्रक्शन दिया है कि एग्जाम से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप पहुंच जाए, आप 1-1.5 घंटा पहले ही वहां पर पहुंच जाइए। पढ़ने का टेंशन उस दिन नहीं लीजिए। क्लियर? होटल में अगर रहना है तो आसपास लीजिए, सेंटर का ज्यादा दूर मत लीजिए। घर परिवार में रहने से बचिए, ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा आपका। ऐसे जेपीएससी ने लिखा है कि एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट तक प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये सब चीज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये सब गलत डिसीजन आपका होगा। एग्जाम शुरू होने के बाद पहुंच रहे, एग्जाम जब शुरू आप करेंगे तो प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपना ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। शुरुआत से पहले अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने पूर्वजों माता पिता को याद कर लीजिए जिस पर आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन को भी पढ़ें, है ना। लास्ट तक एकदम आपको रिवीजन करने के मोड में नहीं रहना है। क्वेश्चन आंसर सबसे पूरा बचिए, आज रिलैक्स रहिए और फास्ट रिवीजन कीजिए। अभी MCQ से बचिए, टाइम लगता है उसमें। फास्ट पॉइंट्स का रिवीजन कीजिए, है ना। नोट्स बनाए हैं अगर हैं तो बहुत बेहतर है और फास्ट रिवीजन होगा। चारों ऑप्शन पढ़ना है। और एक विशेष चीज की इंग्लिश को एक नजर जरूर देख लीजिएगा। इधर हिंदी वाला पढ़ें, फटाफट जो है उधर एक नजर उधर डाल लीजिए कि कहीं कुछ वहां पर कुछ डिफरेंसेस तो नहीं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। ये आदत रखना चाहिए, इंग्लिश को जरूर पढ़ना चाहिए। रणनीति क्या होनी चाहिए, जितने भी सरल क्वेश्चन है 50, 55, 60 जिनका जैसा बन रहा है फर्स्ट राउंड में निकाल लीजिए। लेकिन ये प्रोसेस को जब आप अपनाते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा रहता है कि 1 नंबर के बाद 4 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 11 नंबर, तो बीच में गैपिंग्स होते हैं। तो जो आप ब्लैक करेंगे सर्कल को, विशेष सावधानी रखेंगे कि जिस नंबर का आपने डिसीजन लिया है कि उत्तर देने को जा रहे हैं, उस नंबर के लाइन में ही आपको ABCD भरना है ना। इस चीज को तो आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा भारी नुकसान उठा लेंगे। किसी भी वाद विवाद में सेंटर से पहले आज भी आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी र्यूमर में नहीं पढ़ना है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात जो है, अंत में यही कहना चाहता हूं कि यह एक आपका लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है कि आपने सिविल सेवा की तैयारी का डिसीजन लिया और जेपीएससी के एग्जाम को आप फेस करने को जा रहे हैं। ये पूरा लाइफ आपका नहीं है ना।
यह आपको सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा राज्य को, और एक बेहतर जीवन भी प्रदान कर सकता है एक अधिकारी के रूप में, राज्य के अधिकारी के रूप में, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके जीवन को पूरी तरीके से निर्धारित कर देगा, पहला। दूसरा, अगर ये आपका चांस है तो ऐसा नहीं कि लास्ट चांस है, हो सकता है आपका अगला भी चांस हो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का होगा ही, ऐसा नहीं कि लास्ट चांस है। और तीसरा, जैसा आपका तैयारी है वैसा एग्जाम आपका जाएगा। अच्छा तैयारी है अच्छा जाएगा, मीडियम तैयारी है मीडियम जाएगा, है ना। जस्ट आप स्टार्टर हैं तो उसी टाइप का जाएगा, लेकिन एक अच्छा अनुभव मिलेगा। लेकिन किसी भी आप फेज में उसके अनुसार ही आपका वहां पर एग्जाम की कंडीशन रहेगी, उसमें आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं। इनका अच्छा तैयारी है, निश्चित रूप से इस बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम दिखना चाहिए, क्लियर। और जैसा भी जिनका तैयारी है उसमें अपना बेहतर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट में 60-70% आ रहे हैं, वहां पर 1-2-3% और बढ़ा लीजिए, जानते हुए गलती मत कीजिएगा, है ना। इसको पूरा कमिट होकर के जाइए, अपने आप से कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि जानते हुए हम गलत नहीं करेंगे, गलत गोला में नहीं भरेंगे, क्लियर। और कुछ एलिमिनेशन का भी आपको प्रयोग करना है, जितना अधिक आपने स्टडी किया है एलिमिनेशन का उतना बेहतर प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। उत्तर एट ए टाइम आपको नहीं मिला, लेकिन ध्यान से देखिए चारों ऑप्शंस को। अगर आपने गहराई से स्टडी किया है, धीरे धीरे ऑप्शंस बाहर होने लगेंगे, अंततः सही उत्तर मिलने की संभावना रहेगी। इन्हीं चीजों पर चर्चा करना था। और रेनेसा आईएएस की ओर से आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 14 जेपीएससी के सुपरफास्ट बैच और मेगा टेस्ट को आप 19 तारीख के बाद जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां अति अल्प समय में आपको चारों पेपर का रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से करवा दिया जाएगा। नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध हैं, उसका लाभ उठाइए। पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर इस चैनल के बारे